नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक जबरदस्त एक्शन से भरी कहानी की, शेफ की गाथा 2 के बारे में। चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। सोचिए, क्या एक सीधा साधा शेफ जिसके पास खाना बनाने के जुनून के सिवा कुछ नहीं है, एक पूरे पाक साम्राज्य को टक्कर दे सकता है? यही वो सवाल है जो इस कहानी की जड़ है और हमें एक ऐसी यात्रा पर ले जाता है जहां दांव पर सब कुछ लगा है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से खुशहाल कस्बे गुई से। एक ऐसी जगह है जहां लोगों के लिए खाना ही सब कुछ है, खाना ही जिंदगी है। गुई कस्बा मतलब सादा खाना, दिल से बनाया गया स्ट्रीट फूड, यही इसकी पहचान है। सब कुछ बड़ा सुकून भरा है। लेकिन जैसा कि कहानियों में होता है, इस शांति पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडराने वाला है। और ये खतरा आता है 6 पीस मीट ट्राइब की शक्ल में। वो आते हैं और एक फरमान जारी करते हैं, सारे रेस्टोरेंट्स बंद कर दिए जाएंगे, उन्हें पहले हमारे पास शिक्षा लेने आना होगा। मतलब उनका घमंड और गुई कस्बे के लोगों के लिए नफरत साफ झलकती है। तो यहां पर ना 2 अलग-अलग सोच की सीधी टक्कर है। एक तरफ हैं गुई कस्बे के शेफ जो सालों से प्यार से, दिल से खाना परोस रहे हैं, और दूसरी तरफ है शाही फरमान जो उनके खाने को कचरा कहता है। सोचिए, ये सिर्फ खाने की लड़ाई नहीं है, ये इज्जत, परंपरा और ताकत की लड़ाई है। तो अब इस खतरे की वजह से एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आती है। एक ऐसी चुनौती जिसमें कस्बे की इज्जत दांव पर लगी है, और इस सब का बोझ बस एक इंसान के कंधों पर आ जाता है। और वो कौन है? शेफ जिल्ली। और मजे की बात यह है कि जिल्ली खुद को इस लायक समझता ही नहीं। उसे लगता है, मैं और इतनी बड़ी प्रतियोगिता में? वो तो बस एक मामूली शेफ है, कोई शूरवीर तो है नहीं। और ये कंपटीशन भी कोई छोटा मोटा नहीं है। ये है वर्ल्ड किचन कंपटीशन। हर 12 साल में एक बार होता है। मतलब कुकिंग की दुनिया का वर्ल्ड कप समझ लीजिए। अब जरा सोचिए, जिल्ली पर कितना ज्यादा प्रेशर होगा। तो चलिए सीधा कंपटीशन में चलते हैं। देखते हैं कि हमारा ये अंडरडॉग बड़े बड़े अजीब और टैलेंटेड शेफ्स के सामने क्या कमाल दिखाता है। तो जिल्ली का पहला ही मुकाबला होता है खतरनाक मियामोटो से। और वहां सब यही कह रहे होते हैं, ये लड़का मियामोटो के सामने 1 मिनट भी नहीं टिकेगा। किसी को भी जिल्ली से कोई उम्मीद नहीं थी। और यहां पर ना 2 एकदम अलग स्टाइल का मुकाबला होता है। एक तरफ मियामोटो की फ्लैशी स्वॉर्ड प्ले स्टाइल, मतलब एकदम नाटकीय अंदाज, और दूसरी तरफ जिल्ली का एकदम सादा विनम्र तरीका। कमाल की बात तो यह है कि जिल्ली अपने कॉम्पिटिटर की फेंकी हुई मछली के सिर से अपना डिश बनाता है। मतलब 0 वेस्ट। कहां दिखावा और कहां सादगी। और नतीजा यकीन नहीं होगा, विजेता है शेफ जिल्ली। उसके एक सीधे साधे सूप ने जजों को हैरान कर दिया। ये एक बहुत बड़ा अपसेट था। अब जैसे जैसे जिल्ली आगे बढ़ता है, वो असली विलन मल्लिका जेमिनी और उसके टॉप शेफ बैजू की नजरों में आ जाता है, और यहीं से कहानी एक हिंसक मोड़ लेती है। अब मल्लिका जेमिनी को समझ आ जाता है कि जिल्ली कोई मामूली प्रतियोगी नहीं है, बल्कि एक असली खतरा है। तो वो क्या करती है? वो जिल्ली और अपने ही शेफ बैजू दोनों पर हमला करवा देती है, ताकि वो फाइनल तक पहुंच ही ना सकें। लेकिन ये हमला अनजाने में 2 दुश्मनों को एक साथ ला खड़ा करता है। और फिर कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। जब दोनों जख्मी हालत में होते हैं, तब एक राज खुलता है। बैजू को अपनी खोई हुई याददाश्त वापस आ जाती है। उसे पता चलता है कि मल्लिका जेमिनी ने उसे गोद लिया था, उसकी याददाश्त मिटा दी थी, और जिल्ली कोई और नहीं बल्कि उसका अपना सगा खोया हुआ छोटा भाई है। तो अब कहानी अपनी क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। दोनों भाई एक हो चुके हैं, और अब उन्हें न्याय पाने के लिए एक भ्रष्ट सिस्टम को सीधी सीधी चुनौती देनी होगी। चूंकि वो हमले की वजह से फाइनल में नहीं पहुंच पाते, तो विलेन जामिनी को डिफॉल्ट विनर घोषित कर दिया जाता है। लेकिन तभी दोनों भाई जख्मी हालत में सीधा दरबार में पहुंच जाते हैं और सम्राट से एक आखिरी निष्पक्ष मुकाबले की मांग करते हैं। और ये फाइनल मुकाबला पूरी कहानी का निचोड़ है। एक तरफ है मल्लिका जेमिनी का स्पेशल मीट बॉल, भालू का पंजा, लोमड़ी की खोपड़ी, बंदर का भेजा, क्या क्या नहीं डाला उसमें, एकदम घमंड से भरा। और दूसरी तरफ है दोनों भाइयों का पकवान, सबसे मशहूर स्ट्रीट बारबेक्यू, जिसमें क्या है? आलू, अंडा और हरी मिर्च। मतलब
सादगी और प्यार बनाम घमंड और बर्बादी। सम्राट दोनों डिशेस को चखते हैं और चुनते हैं उस सादे से बारबेक्यू को। और इसी के साथ जिल्ली और बाइजू नए चैंपियन बन जाते हैं। सादगी की, ईमानदारी की जीत होती है। वो अपना कस्बा भी बचा लेते हैं और अपना परिवार भी वापस पा लेते हैं। और ये कहानी हमें एक बहुत ही खूबसूरत बात सिखाकर जाती है, जो कि इसका सबसे बड़ा संदेश भी है। अच्छा या बुरा खाना जैसा कुछ नहीं होता, असल बात तो ये है कि उसे कितने प्यार से बनाया गया है। सच्ची कला दिखावे में नहीं, दिल में होती है।